हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सौरभ में। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आज हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन और इसका पार्ट 2। दोबारा से क्यों? क्योंकि इसका एक पार्ट मैं डिलीवर कर चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हम लोगों ने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आज क्या करेंगे, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कुछ थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सभी लोग जाकर पार्ट 1 देख लो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, लर्निंग वीडियोज़ हैं, वो सारी मैं इस पर डालूंगा, वो आपको समय पर मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिक उसमें क्या था, कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्या क्या था कि जो वर्तमान जनरेशन चल रही होती है उसके लिए सिंबल थे, नेक्स्ट पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लिए सिंबल थे। जैसे जो वर्तमान जनरेशन चल रही है, जैसे भाई बहन है, सिबलिंग है ना, तो उनके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। फादर का रिलेशन हो गया अपने पुत्र के साथ, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग वर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पुत्र हो गया यहाँ पर और उनके फादर हो गए ऊपर, एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके लिए हम लोग डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी मेल हैं उनके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का, और जो फीमेल है उनके लिए निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम चार्ट उसका बनाते चलेंगे। ठीक है, जैसे बोल रहा है, निशा ने गोपाल से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की एकमात्र बेटी का भाई है। मेरे पिता मतलब निशा के पिता। तो सबसे पहले निशा, और ये रहे निशा के फादर। फादर हैं मतलब ये कैसे होंगे, मेल होंगे, तो इनको पॉजिटिव साइन से शो कर दो। ठीक है, कह रहा है मेरे पिता की एकमात्र बेटी, ये इसके पिता हो गए और ये इनकी बेटी हो गई। ये बता रहे हैं इनके पिता की एक ही बेटी है। कैसी है? एकमात्र बेटी है। ठीक है, तो मतलब वो खुद कौन हो गई? निशा हो गई। का भाई है मतलब इसका ये ब्रदर हो गया। वो लड़का जो खेल रहा है उसको हमने बी नाम दे दिया है। तो बोल रहा है वह लड़का जो फुटबॉल खेला है मेरे पिता मतलब इनके पिता ये हो गए कि एकमात्र बेटी मतलब ये इनकी खुद की बेटी हो गई। ठीक है, का भाई मतलब इनका ये भाई हो गया प्लस। तो कह रहे हैं वह उसे क्या कहेगी। ठीक है, मतलब निशा इससे क्या कहेगी, इस लड़के क्या बोलेगी, ये दोनों आपस कैसे हो गए, भाई बहन, ये बहन है ये भाई है, तो ये क्या बन जाएगा इसका भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किट्टी रमन की पत्नी है। ठीक है, तो रमन बना देते हैं, ये रहे रमन। किट्टी जो है वो कौन है? रमन की पत्नी है। ठीक है, तो ये रहे रमन। ठीक है, इनको प्लस साइन से शो करेंगे हम लोग, और ये रहे इनकी वाइफ, कौन है? किटी। किटी है मतलब इनको हम लोग निगेटिव से शो करेंगे। ठीक है, फिर कहा है देव किटी का इकलौता भाई है। तो किटी ये है, देव को कैसे दिखाएंगे? सिंगल लाइन से, और ये हो गए देव, ई लिख दिया इसके आगे, और ये कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। ठीक है, भाई हो गए। यदि डॉली किटी की बेटी है तो किटी की बेटी हो गई डॉली, डी ओ लिख दे रहे हैं। ठीक है, बेटी है मतलब निगेटिव करते हैं। तो कहा पूछ रहे हैं देव डॉली से कैसे संबंधित है, मतलब ये देव जो है ये डॉली से कैसे संबंधित है। अब देखो देव कौन है? किटी के भाई हैं, तो देव हो गए किटी के भाई। या इस तरीके से देखें कि किटी हैं देव की बहन और डॉली है किटी की बेटी। तो ये कैसे, डॉली कैसे संबंधित हो गई? डॉली हो गई देव की बहन की बेटी। देव के लिए कौन हो गई? देव की बहन की बेटी। तो ये कौन लगी? इसकी भांजी। ठीक है, देव की डॉली कौन लगी? भांजी। तो डॉली देव को क्या बोलेगी? मामा। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जय ने रूसी का परिचय अपनी माँ की इकलौती पोती के पति के तौर पर किया। ठीक है, तो जय ने बताया, क्या बताया कि रूसी का परिचय अपनी माँ मतलब जय की माँ, तो सबसे पहले जय को बनाएंगे। ये रही, ये कोई जय की माँ है। ठीक है, इनको निगेटिव साइन दे दिया। ठीक है, माँ की इकलौती पोती, पोती मीन्स अब ये 2 पीढ़ी नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पीढ़ी छोड़ के, तो एक पीढ़ी मतलब जय वाली पीढ़ी हो गई और उसके नेक्स्ट पीढ़ी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पीढ़ी में कोई इनकी पोती है, इसका मतलब वो कौन हो चुकी, जय की बेटी हो गई। पोती मतलब निगेटिव। ठीक है, जय की माँ की पोती। ठीक है, तो इनकी पोती जय की क्या लग गई, बेटी। ठीक है, जय क्या लग गई, बेटी। ठीक, तो कह रहा है अब आगे, इकलौती पोती के पति, इसके कोई हस्बैंड है। ठीक है, हस्बैंड के तौर पर मतलब रूसी कौन है, इनके हस्बैंड है। ठीक, तो अब कह रहा है जय का कोई भी भाई या बहन नहीं, तो जय का कोई भाई बहन नहीं है, इस तरफ कुछ नहीं है। ठीक है, और रूसी जय से किस प्रकार समझ, तो रूसी जय के कौन बन गए, रूसी इनकी बेटी का पति, जय की बेटी का पति हो गया, तो रूसी जय का क्या बन गया, दामाद। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ट्री किस तरीके से बनाया गया है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने आप क्वेश्चन बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, सलोनी कौन है, कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, तो देखो बना लेते हैं इसको। सबसे पहले सलोनी की बात कर रहे हैं ये, तो हम लोग बनाते हैं कार्तिक। कार्तिक का कोई इकलौता बेटा है और उसकी बेटी है सलोनी, तो सलोनी हो गई माइनस। ठीक है, निरुपमा दीपक की माँ है। ठीक है, निरुपमा कौन है, दीपक की माँ है, तो ये आ गई निरुपमा। ठीक है, और ये हो गई दीपक की माँ। ठीक, अब कह रहा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे ऊपर ये इस लाइन में कि निरुपमा दीपक की माँ है, तो इनका हस्बैंड कौन है, इनका हस्बैंड हो गया अंकित। ठीक है, अभी यहाँ से बहुत ध्यान से देखना, इनका हस्बैंड हो गया अंकित, और ऊपर लिखा है कि सलोनी जो है कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी हैं। ठीक है, तो अभी अंकित को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, और ये हो गए पॉजिटिव और ये हो गई निगेटिव। ठीक है, फिर क्या अंकित की शादी हो गई। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, मतलब ये कार्तिक हैं, ये कार्तिक हैं, ये दीपक के क्या हैं, दादाजी हैं। इनको कर दो प्लस, दादाजी हो गए, मतलब ये कैसे हैं, पुरुष हैं। ठीक है, अब इनके दादाजी कब हो पाएंगे, जब ये दीपक कार्तिक के बेटे का बेटा हो या बेटी हो। ठीक है, तभी ये दादाजी बन पाएंगे। इसका मतलब अंकित कौन है, कार्तिक का बेटा है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको कि दीपक कार्तिक से किस तरीके से संबंधित हो गया। लिखा है कार्तिक, ये लिखा है कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, मतलब जो ये कार्तिक हैं ये दीपक के क्या हैं, दादाजी। ये दादाजी कब बन पाएंगे कार्तिक दीपक के, जब दीपक कार्तिक के बेटे का बेटा हो, तभी तो ये इनको दादाजी कह पाएगा, है ना। तो अंकित इस तरीके से कौन बन गए, कार्तिक का बेटा बन गया, और निरुपमा कौन बन गई, कार्तिक के बेटे की वाइफ बन गई। ठीक है, और निरुपमा का बेटा हो गया दीपक। तो इसी प्रकार से अंकित की बेटी कौन हो गई, सलोनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अंकित और निरुपमा हस्बैंड वाइफ हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक सलोनी और एक दीपक। ठीक है, आगे पूछता है कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। तो पूछ रहा है कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, हमको जवाब मिल गया कि कार्तिक कौन है, अंकित के पिता हैं, तो हम पिता पे लगा देंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस से विवाहित है। ठीक है, तो हमने बना दिया, एम एस से विवाहित बना दिया, एम और एस में
विवाहित है, ठीक है। लिखा है पी एच का भाई है, तो हमने दिखा दिया कि जो पी है वो एच का भाई है। एस एल की माता है जो एच का भाई है। इसका मतलब एस जो है एल की माता है, लेकिन वो किसका भाई, एच का भाई है, तो हमने एच का भाई दिखा दिया, ठीक है, एल। और ये एल किसकी माता है, नहीं एस किसकी माता है, एल की, तो ये एस माता हो गई एल की, ठीक है। तो अब लिख रहा है एच का एम से क्या संबंध, ये माता है, इसका मतलब ये कैसी हो गई, निगेटिव, ये एम कैसे हो जाएंगे, अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखा है पी एच का भाई है, तो पी हो गया पॉजिटिव। एच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लिखा है एल की माता है जो एच का भाई, एच का भाई मतलब एल भी पॉजिटिव हो गया। एच के बारे में जेंडर का निर्धारण नहीं किया है। तो अगर वैसे देखा जाए तो एच का एम से क्या संबंध हो जाएगा, एच इनका, एच जो है एच एम का क्या है, या तो पुत्र या पुत्री है, पर इसमें जेंडर का निर्धारण नहीं दिया, जेंडर नहीं बताया है एच का, कि एच को हम प्लस लिखें या माइनस लिखें। जब निर्धारित नहीं किया है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर इसी सवाल में कहता एच एक पुरुष है तो ये एम का क्या बन जाता, बेटा बन जाता। अगर ये लिखता एच एक स्त्री है तो एच एम का क्या बन जाता, पुत्री बन जाती, ठीक है। पर इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग किस पे टिक कर देंगे कि इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है, ये थोड़ा सा सवाल, इसमें ट्री बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। तो इस ये कह रहा है अजय और चारुल भाई बहन है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अजय और चारुल को, ठीक है। दोनों भाई बहन, मतलब अजय हो गया पॉजिटिव और चारुल हो गई नेगेटिव, ठीक। फिर इसके बाद कहता है मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं, तो मनोज लिख लो, ये हो गए मनोज और ये हो गए दर्शन, दोनों को प्लस, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है दोनों पुत्र हैं। किसके किसके पुत्र हैं ये पुत्र हैं कृपाल और सोना के, कृपाल और सोना, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके दोनों पुत्र हो गए ये, ठीक है। उसके बाद कहता है सोना जो है चारुल की माता स्वप्निल की सास है, चारुल की माता स्वप्निल है, तो स्वप्निल को बना लो इधर, एस डब्ल्यू से हम स्वप्निल को दिखा रहे हैं, ये माता है ना तो निगेटिव कर दिया, और ये किसकी है, किसकी माता है, चारुल की, ठीक है, चारुल की माता स्वप्निल की सास है। सास कब बन पाएंगी, जब ये स्वप्निल या तो डी से विवाहित हो या तो फिर एम से इसका विवाह हुआ हो, तभी ये जो एस है इसकी सास बन पाएंगी, ठीक है, सोना जो है सास बन पाएंगी, ठीक। तो अभी हमको नहीं पता है किससे विवाहित हैं, तो अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, किसी से विवाहित स्थिति नहीं दिखाएंगे, आगे पढ़ेंगे। लिखा है नेहा नीति और नकुल मनोज की बेटियां हैं, तो मनोज की बेटियां हो गई तीन, कौन कौन सी हो गई, नेहा, नेहा और नेहा के बाद हो गई नीति और नकुल, ये सब निगेटिव हैं, ठीक है, निगेटिव मीन्स ये सभी कैसी, फीमेल हैं, ठीक है, तीन बेटियां हो गई, और तीनों अजय के चचेरे ममेरे भाई बहन हैं, ठीक है। इसका मतलब ये तय हो गया कि ये अजय जो चारुल है वो किसकी बहन है, अजय की, तो ये हो गया अजय, ठीक है, इसको दिखा देते हैं प्लस से। तो ये पक्का हो गया यहाँ पर कि ये जो स्वप्निल है वो उसकी शादी एम से नहीं हुई है, एम की ये पत्नी नहीं है। क्यों, अगर स्वप्निल, ये जो स्वप्निल है ये अगर एम की पत्नी होती तो ये जो अजय है ये नीति, नकुल और नेहा, इन तीनों का सगा भाई होता। कैसा भाई होता, सगा भाई। पर सवाल में क्या दिया है, चचेरा ममेरा फुफेरा है। इसका मतलब नीति, नकुल और अजय, इन दोनों की जो जो मदर हैं, माता हैं, वो अलग अलग हैं। तो अगर इनकी माता अलग अलग हैं तो इसका मतलब इनके पिता भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पक्का हो गया कि ये जो स्वप्निल है वो मनोज की वाइफ नहीं है। तो ये किसकी वाइफ हो गई, फिर ये वाइफ हो गई दर्शन की, ठीक है। तो ये दर्शन की वाइफ हो गई। तो अब पूछ रहा है दर्शन के कितने बच्चे हैं, तो दर्शन हो गए, दर्शन की वाइफ हो गई स्वप्निल, और स्वप्निल कितने बच्चे हैं,
कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सिर्फ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक चारू और दूसरा अजय। तो इस प्रकार से दर्शन के भी कितने बच्चे हो गए? यही 2 बच्चे हो गए, चारुल और अजय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक परिवार में 8 सदस्य हैं। ब्रावो, प्रिया सहोदर हैं। सहोदर है मतलब दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो ब्रावो और प्रिया को हम लोग दिखा देते हैं आपस में कि ये भाई बहन है। ये हो गई प्रिया और ये हो गए ब्रावो। ठीक है, सहोदर है। ठीक, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती हैं। ठीक है, सिबलिंग है। लेकिन ये आगे लिखा है एंजल काजल की पोती है। ठीक है, तो इसका मतलब काजल पोती मतलब काजल और एंजल के बीच में कोई एक है, तब ये इनकी पोती बन पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये ऐसे लिख लिया। अभी फिर बाद में इसी ट्री में एडजस्ट कर लेंगे इनको। पोती है, काजल प्रिया की सास है। इसका मतलब ये हुआ प्रिया की सास है मतलब कि एंजल की जो मदर है वो कौन बन जाएंगी? प्रिया। तभी प्रिया की ये बेटी एंजल होगी और प्रिया की सास कौन बन जाएगी? काजल। ये पूरी इस लाइन से हमको पता चल रहा है। सबसे पहले एंजल काजल की पोती है, तो एंजल को दिखाया काजल की पोती के रूप में। फिर दिखाया काजल प्रिया की सास है, तो सास ये कब बन जाएगी? जब एक पीढ़ी नीचे प्रिया होगी। ठीक है, तो प्रिया की ये सास बन गई। अब प्रिया अगर बीच में आ गई तो एंजल अपने आप प्रिया की बेटी बन गई। प्रिया को हमने यहाँ दिखा रखा था। ठीक है, तो प्रिया को कर दो निगेटिव और इसमें काजल को बना दो सास। सास हैं तो इसका मतलब कैसी होंगी? फीमेल होंगी। और इसमें एंजल को नीचे दिखा दो। ठीक है, एंजल निगेटिव क्योंकि पोती है। जीवा एक विवाहित महिला है। अब देखो यहाँ कहीं अलग जीवा को हम लिख लेते हैं। एक ऐसी है महिला है, इसका विवाह हो चुका है। ठीक है, ऐसे सिंबल दिखा देते हैं। और टिम से बड़ी है, ये बड़ी किससे हो जाएगी? टिम से। ठीक है, लिखा है टिम सैम का पुत्र है जो ब्रावो का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, ब्रावो का ब्रदर इन लॉ मतलब साला है या जीजा है। ठीक है, तो ब्रावो से रिलेटेड है, तो टिम कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि साला है या जीजा है, यहाँ से हमको पता चला ये पुरुष है। ठीक है, फिर लिखा है स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखेंगे जरा सा, एक लाइन छूट गई यहाँ पर, या छूट गई थी? हाँ, ये टिम सैम का पुत्र है, तो टिम को दिखा दिया सैम के पुत्र के रूप में। ठीक है, आगे दिख रहा है जो ब्रावो का ब्रदर इन लॉ है। ठीक, इसका मतलब टी और पी आपस में कैसे हो गए? आपस में मैरिड कपल बन गए ये। ठीक है, इसीलिए बी का ये जीजा या साला बन गया। स्मिथ परिवार में सबसे बड़ा है, तो स्मिथ कहीं सबसे बड़ा दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे लिखा है एंजल जीवा की पुत्री नहीं है। ठीक है, एंजल जो है वो जीवा की पुत्री नहीं है। लिखा है ब्रावो जीवा से कैसे संबंधित है। अब जीवा कैसा विवाहित है, तो कहाँ जाएगा? ब्रावो के बगल में, क्योंकि यही एक बच रहा है जो अविवाहित है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब लिख रहा है ब्रावो जीवा से कैसे संबंधित है, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? ये आपस में हो जाएंगे पति पत्नी। ठीक है, तो ब्रावो क्या बन जाएगा? पति, और जीवा क्या बन जाएगी? पत्नी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए